डिस्कस करने जा रहे हैं एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के या तो मैचिंग के रूप में मिल जाता है आपको या आपसे पूछ लिया जाता है कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ है। इस तरह से आज हम आपके लिए एविडेंस एक्ट के कुछ मेजर कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड These case laws are very important for the upcoming exam. देखिए आपका बिहार APU है, it's on 7, then MP is there, MP जुडिशरी मेंस इज देयर, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में भी केस लॉज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. देन राजस्थान इज देयर एंड हरियाणा इज ऑल्सो देयर. तो लेट्स बिगिन विद दिस लीडिंग केसेस. तो सबसे पहला हमारा जो केस है, इट इज़ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई. तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि जो वर्ड्स हैं means and includes suggest that the definition of evidence is an exhaustive one. Okay, तो ये वर्ड से सजेस्ट हो जाता है कि जो आपका एविडेंस है वो जो डेफिनेशन है एविडेंस की वो क्या है, एग्जॉस्टिव है. देन आता है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो जो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, उस केस में बोला गया था कि जो हमारी एविडेंस की डेफिनेशन है इट इज़ एग्जॉस्टिव. नेक्स्ट आता है सुधा देवी वर्सेस MP नारायणन. इस केस में आपका बोला गया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू द कोर्ट्स. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई करता है, ये किस पे नहीं करता है. तो नहीं करता है तो एफिडेविट पे नहीं करता है. देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केस लॉ बिहाइंड दिस. तो केस लॉ इज सुधा देवी वर्सेज MP नारायण. नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं. ये केस है आपका आयुब खान नूरे खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ पे ये बोला गया था व्हेन द डिपोनेंट can be available for cross examination and an opportunity is given to the other party to cross examine, then the affidavit can be relied upon as evidence. मतलब क्या है कि एफिडेविट आपने दिया है लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, तभी वो एफिडेविट रिलाई कर सकते हैं एज अ एविडेंस. नेक्स्ट आता है अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट का केस, जिसमें बात की गई थी डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रैकर डॉग इज़ अ साइंटिफिक एविडेंस. तो ट्रैकर डॉग थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. या अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो स्निफिंग की जाती है, मतलब अगर कुत्ता कुछ सूंघ के निकाल रहा है तो क्या उसकी एविडेंशरी वैल्यू है, तो इट इज़ अ साइंटिफिक एविडेंस. और ये बोला गया है अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट के केस में. नेक्स्ट केस आता है उमेद भाई जदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, गणपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ MP, स्टेट ऑफ UP वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल. ये तीनों ही जो केसेस हैं ये बात करते हैं द प्रिंसिपल विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल डीलिंग विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस. तो ये जो सारे केसेस हैं ये आपकी बात करते हैं किसके बारे में, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बारे में. नेक्स्ट केस इज SBI वर्सेस नेशनल हाउसिंग बैंक. तो यहाँ पे बात की गई थी जो एविडेंस है इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी. नेक्स्ट केस इज उत्पल दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे इस केस में बोला गया था कि जो FIR है इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई. तो इस केस में बोला गया था कि एविडेंस किस तरह का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अगर हम बात करें तो ये कब इंसर्ट किया गया था, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2000 विद इफेक्ट ऑफ 17/10/2000. और व्हाट वाज द एक्ट बिहाइंड, इट वाज IT के एक्ट 2000. नेक्स्ट आपका जो केस है दैट इज नवानी कृष्ण वर्सेस स्टेट, जिसमें बात की गई थी लास्ट सीन थ्योरी के बारे में. नेक्स्ट केस इज अबाउट रमेश हरिजन वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जिसमें बात की गई थी हॉस्टाइल विटनेस के बारे में. सुरेश शर्मा सुरवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें बात की गई थी इंजर्ड विटनेसेस के बारे में. देन आता है आपका स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस VC शुक्ला, इट इज़ अबाउट फॉल्स विटनेस. तो ये जो मैचिंग के लिए केसेस आते हैं ना वो इसी टाइप के केसेस में से आ जाते हैं. फिर एक हमारा टॉपिक आता है प्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड. जो प्रूव्ड है वो आपके सेक्शन 3 में बात करता है. तो उसका जो लीडिंग केस है दैट इज
एम नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट प्रदेश बोला गया था कि प्रूफ डज नॉट मीन प्रूफ टू रिजिड मैथमेटिकली डेमोन्स्ट्रेशन बट सच एविडेंस एज would include a reasonable man to come to a conclusion. It depends upon a degree of possibility of having existed. तो यहाँ पे प्रूफ को समझाया गया था कि what is the meaning of proof. Next case is, ये आपकी बात कर रहा है डिसअप्रूव्ड के बारे में. ये वाला केस इज रिगार्डिंग डिसअप्रूव्ड. तो यहाँ पे बात की गई है, केस का नाम है चतुर्भुज पांडे वर्सेस कलेक्टर ऑफ रायजाद. तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 3 द प्रूफ और डिसअप्रूव ऑफ अ फैक्ट इज टू बी टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ द कोर्ट और द प्रोबेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ अ प्रूडेंट मैन. नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरीलाल जायसवाल, जहां पे बात की गई थी कि प्रूफ इज ऑफ एविडेंस. एम एस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये आपको रिलेट कर प्रिजम्पशन के बारे में. नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेस जेस्टे. तो रेस जेस्टे की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी बात करता है रेलिवेंसी के बारे में. सेक्शन 6 से सेक्शन 9 तक आपका जाता है रेस जस्टे. तो सेम ट्रांजैक्शन देखिए, इसमें जो बात की जाती है ना, तो रेस जस्टे में बोला जाता है कि फैक्ट्स दो नॉट इन इशू बट आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट. तो यहाँ पे जो छोटी छोटी टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे आपका आ जाता है सेम ट्रांजैक्शन, तो सेम ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट केसेस सुख वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. देन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और वर्ड्स अकम्पनिंग फिजिकल फैक्ट्स, इससे रिलेटेड कौन कौन से केसेस हैं? आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस है. सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है. स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पन्ना सत्तारमन्या, इनका केस है. तो ये फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करता है. नेक्स्ट जो हमारा आता है हेयरिंग से एंड रेस जस्टे, इसके बारे में कौन से केसेस आ जाते हैं? इट इज जेंटेला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये बात करते हैं हेरन से और रेस जस्टे एक साथ. नेक्स्ट आता है कि फैक्ट्स विच फॉर्म द ओकेजन कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू. तो ओकेजन की बात करेंगे तो इट इज आर वर्सेस रिचर्डसन. इफेक्ट में आप भी आता है आर वर्सेस रिचर्डसन. अपॉर्चुनिटी में आता है आर वर्सेस डोनियल. स्टेट ऑफ थिंग्स में आ जाता है रेटिन वर्सेस रेगिनम. देन आता है आपका मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. तो मोटिव में कौन कौन से केसेस हैं? दैट इज सुरेश चंद्र बहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. आर वर्सेस पालमर का केस आता है. पार्श्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये सारे किससे रिलेटेड हैं? ये सब रिलेटेड है आपके मोटिव से. अगर हम कंडक्ट की बात करते हैं तो कंडक्ट में आता है अमीना वर्सेस हसन कोया का केस, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस. देन आता है आपका टेप रिकॉर्डर से रेलिवेंसी की अगर बात करें, जो टेप रिकॉर्ड में कन्वर्सेशन हुआ है उसमें रेलिवेंसी की बात करें तो इट इज़ आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. दिस इज अ वेरी लीडिंग केस. दूसरा केस है यूसुफ लानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये केस भी पूछ लिया जाता है क्योंकि आर एम मलखानी तो सबको पता है, लेकिन यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये भी आपकी टेप रिकॉर्डिंग के बारे में ही बात करता है. देन नेक्स्ट आता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट. तो ये आपकी बात करता है, सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. देखिए, फैक्ट जो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और फैक्ट को, एंड उसमें क्या आ रहा है आपका सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. तो इसका जो केस है दैट इज रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. टीआईपी यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसके सामने होती है? मजिस्ट्रेट के सामने होती है. तो इसमें कौन कौन से केसेस है? रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. राम बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. हरे कृष्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. हरिनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. ये सारे केसेस आपके टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड है. नेक्स्ट आता है वेदर होल्डिंग ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज इसेंशियल. इसको हेल्ड करना इज इट इसेंशियल? तो इससे रिलेटेड आपके केसेस हैं. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुखपाल का केस है. दाना यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. आर वर्सेस शाहजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. देन आता है आपका क्वेश्चन कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है इसकी?
TIP यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की, तो इट इज़ हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देन डिलेइंग इन होल्डिंग, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होनी है लेकिन डिले हो रहा है, तो उसमें मोहम्मद कलाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज अ लीडिंग केस। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो यहाँ पे जो आपके केसेस आ जाते हैं दैट इज, सबसे जो लीडिंग केस है वो आपका केहर सिंह का केस आ जाता है, केहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड CBI वर्सेस VN शुक्ला। CBI वर्सेस VN शुक्ला का जो केस है वो कई बार आ जाता है। नेक्स्ट आता है रूल इन R वर्सेस बैकले। तो R वर्सेस बैकले का रूल आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे या किस केस के थ्रू आया है, तो द केस इज R वर्सेस बैकले एंड टाई। और जो केसेस हैं जिसमें बात किया जाता है इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, ये जो केस है आपका, ये केस है इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। उसमें केस आता है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस एंड सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11, प्ली ऑफ एलिबाई की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट केसेस दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुग्र सिंह एंड जयंती भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये सारे केसेस आपके किससे रिलेटेड है, प्ले ऑफ एलिबाई सेक्शन 11। नेक्स्ट आता है फैक्ट्स रेलेवेंट विथ व्हेन राइट और कस्टम इन इज इन क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, किसी का राइट या कोई कस्टम इज इन क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन 13 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस क्या है, तिरुमूल तिरुपति देवसातनम वर्सेस KM कृष्णाय। नेक्स्ट है सेक्शन 14 से रिलेटेड फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और बॉडी और ऑफ बॉडीली फीलिंग, जहाँ पे ये उन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं या बॉडी की बात कर रहे हैं या किसी तरह की बॉडीली फीलिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि सेक्शन 13। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इंटेंशन आ जाता है, नॉलेज है, गुड फेथ है, इल विल है, रेशनेस है, देन गुड विल है, नेग्लिजेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ। तो इसकी बात अगर हम करें तो इसमें जो आपके केसेस आते हैं दैट इज रेग वर्सेस प्रभुदास का केस। नेक्स्ट आता है एडमिशन। तो एडमिशन के जो लीडिंग केसेस उनको भी हम देख लेते हैं, एडमिशन के कौन कौन से लीडिंग केसेस हैं। तो व्हाट हैपेंड, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन में जो सबसे लीडिंग केस है इट इज़ सीताराम बहन पटेल वर्सेस रामचंद्र नाग पाटिल। तो इस केस में बोला गया था कि जो स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ फैक्ट और a circumstances when is not an issue or relevant is not an admission। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई थी। एविडेंशियरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस केसेस वर भरत सिंह वर्सेस भागीरथी का केस था और नगीना दास रामदास वर्सेस दालपत्रम का केस था। ओके नेक्स्ट आता है हमारा कन्फेशन। तो कन्फेशन हमारे कितने तरह के होते हैं, अगर मोटा माटी पकड़े तो इट इज़ जुडिशियल। तो जुडिशियल में कन्फेशन के जो लीडिंग केसेस हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है, सबसे बात की कन्फेशन डिफाइन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ओके तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि क्या एविडेंस एक्ट में कन्फेशन डिफाइन है, तो नहीं, डिफाइन नहीं है। पलक नारायण का केस आता है, पलक नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर कन्फेशन। नेक्स्ट केस आ जाता है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल अहमद वकील अंसारी। ये सारे केसेस किससे रिलेटेड हैं, ये सारे केसेस आपके कन्फेशन से रिलेटेड है। फिर एक टॉपिक आता है इनकल्परेटरी एंड एक्सकल्परेटरी। तो ये टर्म भी एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है। अगर हम इनकल्परेटरी और एक्सकल्परेटरी स्टेटमेंट्स की बात करें तो लीडिंग केसेस पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का अगर हम बात करें तो ये
बात करता है कि जब जो कन्फेशन हो रहा है वो इंसान अपने आप से कन्वर्सेशन कर रहा है, अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है और किसी और ने सुन लिया और उसको पता भी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठा है, उसको नहीं पता है कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसका मर्डर कर दिया, वो अपने आप में बड़बड़ा रहा है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपने आप, अगर कन्वर्सेशन कोई अपने आप से कर रहा है और उसमें वो कन्फेशन कर रहा है, तो क्या वो रेलेवेंसी होगी? तो यस, इट इज़ रेलेवेंट एंड इट वॉज सेड इन साहो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। देन आता है आपका कन्फेशन ऑब्टेन बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, सेक्शन 24। केसेस आर मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, नेग्नू नगीसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी इसी से है, प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सारे केस आपके कन्फेशन ऑब्टेन बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, सेक्शन 24 से रिलेटेड है। देन आता है कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। तो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका केस आ जाता है राजा राम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राम सिंह वर्सेस सेंट्रल सीबीआई। ओके, नेक्स्ट आता है कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी, सेक्शन 26, किशोर चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये केसेस आ गए। नेक्स्ट आता है कन्फेशन व्हेन रेलेवेंट। तो कन्फेशन कब रेलेवेंट होगा? तो कन्फेशन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तो अगर कोई कन्फेशन से क्या हो रहा है, डिस्कवरी हो रही है किसी फैक्ट की, तो वहाँ पे वो रेलेवेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो केस लॉज हैं, दैट इज मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। देवमन उपाध्याय का केस कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है चरणदास स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसमें बात की गई थी व्हाट इज डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो उसके बारे में बताया गया था कि कोई अगर स्टेटमेंट है वाइल पुलिस कस्टडी, कोई बता रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है उसमें प्लेस ऑफ हाइडिंग, कोई वेपन है या कोई भी चीज़ है, वो बता रहा है कि यहाँ पे वो छुपाई गई है। तो यहाँ पे बात की गई थी कि भाई डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होता है। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट की मीनिंग दी गई है चरणदास स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूप सिंह का केस। तो भूप सिंह का केस जो था उसमें बोला गया था कि द स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन इज इन सम अदर केस विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट इज ऑल्सो रेलिवेंट। मतलब सपोज करिए पैरेलली दो आपके केसेस चल रहे हैं, इसमें तो नहीं रेलिवेंट था, लेकिन जो डिस्कवरी हुई है वो दूसरे में रेलिवेंट हो गई है, तो यहाँ पे उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा। देन है मस्ताकीन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस केस में बात किया गया था कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू एस्टैब्लिश अ क्लोज लिंक बिटवीन द मटेरियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड एंड इट्स यूज इन द कमीशन ऑफ अ ऑफेंस। तो यहाँ पे किसको एस्टैब्लिश करना है? प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना है। तो ये बोला गया था मस्ताकीन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। नेक्स्ट आता है आपका दिगंबर वैष्णव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस। तो इसमें बोला गया था दैट इट इज़ नॉट discovery of every fact that is admissible but the discovery of relevant fact is alone admissible। मतलब अगर relevant fact की कोई डिस्कवरी हो रही है सिर्फ वही क्या होगा? एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट आता है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। तो एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो केस आया था स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, तो ये जो केस था दिस इज द लीडिंग केस। नेक्स्ट है शंकरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी इसी बारे में था। नेक्स्ट आता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो देखिए रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता क्या है? रिट्रैक्टेड कन्फेशन वो होता है व्हेन अ पर्सन वंस हैविंग रिकॉर्डेड अ कन्फेशन गोज बैक फ्रॉम इट at the stage of trial stating either that he did not make the confession or made it under fear or misconception। मतलब कि एक बार तो बंदे ने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ था या उसने कुछ देखा था, लेकिन वो कन्फेशन क्या हो गया? रिकॉर्ड भी हो गया। बाद में वो क्या बोल रहा है? उससे बैक ऑफ कर रहा है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो ये जो चीज़ होती है ना, दिस इज कॉल्ड
या तो वो सीधे मना कर दे रहा है कि नहीं किया, या तो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे डराया गया, मुझे मिसकंसेप्शन हो गया। तो ये जो चीज़ हो जाती है दैट इज़ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है दैट इज़ प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट आता है कन्फेशन बाय को एक्यूज। तो कन्फेशन बाय को एक्यूज की अगर बात करें तो इट इज़ सेक्शन 30। भूबोनी साहू वर्सेस द किंग। तो भूबोनी साहू वर्सेस द किंग का जो केस था, इसमें बोला कि सेक्शन 30 अप्लाइज टू कन्फेशंस एंड नॉट टू द स्टेटमेंट विच डू नॉट एडमिट द गिल्ट ऑफ कन्फेसिंग पार्टी। नेक्स्ट आता है बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस विच इज़ ऑल्सो रेलिवेंट इन दिस टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एंड वेरी वेल ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।